लेकिन क्या काठ की हांडी बार बार चढ़ती है? दरअसल ऐसा इसलिए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के सामने मैदान में इस बार क्या कह रहे हैं अपनी जीत को लेकर के या इस फाइट को लेकर। राजीव रंजन ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में चौंकाने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार, परिचय का कोई मोहताज नहीं, दिनेश लाल निरहुआ। पिछली बार आपने समाजवादी पार्टी को नहीं पूरे प्रदेश को चौंका दिया आजमगढ़ जीत के। इस बार तो बहुत बड़ी जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, कमल खिल रहा है। और उसका कारण एक ही है कि हम लोग हारे तो भी यहीं थे, जीते तो भी यहीं थे, यहाँ रह के काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग जमीनी पे, धरातल पे रह के काम करने वाले लोग हैं। ये लोग आते हैं, जीतते तो भी भाग जाते हैं, हारते तो भी भाग जाते हैं। और यही कारण था कि 19 में जीते थे तो भी भागे, 22 में हारे तो भी भाग गए। और जनता ने जब हमको टाइम दिया तो हमने आजमगढ़ को 1.5 साल में चमका दिया। ये पूरा आजमगढ़ को पता है। ये 1.5 साल के काम पे आप वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, योगी जी की सरकार के बारे में के नाम पे मांग रहे हैं? ये 1.5 साल में यहाँ जो भी हुआ वो मोदी योगी की वजह से ही हुआ है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, फिर बन रहे हैं। योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और दोनों का आशीर्वाद आजमगढ़ को प्राप्त है। यही कारण है कि जब सपा के 10-10 विधायक जीते थे यहाँ, तो भी वो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए। उनके गांव की सड़क भी हम ही 1.5 साल में बनाए हैं, पूरा आजमगढ़ को चमकाए हैं। ये कारण है कि आजमगढ़ फिर से कमल खिला रहा है। पिछले चुनाव में आप गाना बनाए थे बाबा का बुलडोजर वाला, इस चुनाव में आपको पूरे मैं यूपी घूम गया, गाना ही नहीं कोई सुना। नहीं, इस बार तो चुनावी संघर्ष में ज्यादा नहीं, इस बार तो बहुत अच्छा चल रहा है गाना। भारत विकसित देश बनेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ये भी गाना बज रहा है। और अब तो गांव-गांव में बच्चे गाने लगे हैं कि 15 महीना में 15 साल से ज़्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा, पूरा आजमगढ़ चमके लागल। देखिए, ये भी मैंने ही चमकाया है, ये जो दिख रहा है ये भी मैंने ही लगाया है। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ दिखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथे बा। जय श्री राम। 2022 में जब उपचुनाव हुए थे, यही वो निरहुआ हैं जिन्होंने धर्मेंद्र यादव को अप्रत्याशित रूप से शिकस्त दी थी। यानी फिर गढ़ जैसी कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। जनता का मूड जहां जाएगा, जिसके साथ जाएगा वो जीतेगा। इस चुनाव में क्या वापस निरहुआ जीत दर्ज कर पाते, यही देखने वाली बात तो होगी। और इसलिए आजमगढ़ की फाइट बेहद इंटरेस्टिंग है।